हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम एक नई चीज करते हैं। क्या नई चीज करते हैं? हम कुछ काम करते हैं। जैसे कौन सा काम करेंगे आप लोग को क्या पसंद है? आपको मेरे हिसाब से जो मुझे पता है सबसे ज्यादा पसंद है खेलना, बातें करना, ड्राइंग करना, ठीक है, और क्ले से खेलना, रंगों से खेलना। रंग चाहे किसी भी तरीके के हो, है ना। चाहे आपके पेंसिल कलर हो, चाहे आपके क्रेयॉन्स हो, चाहे आपके पोस्टर कलर हो, चाहे आपके क्ले के अलग अलग कलर हो। सारी चीजों के रंग हमें बहुत पसंद आते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही व्याकरण में भी कुछ अलग अलग रंग है, जिसमें से आज एक रंग के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है क्रिया। ठीक है, क्रिया जिसका मतलब होता है, नाम से ही जो हमको समझ में आता है वो ये कि जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को सबसे पहले तो हम समझते हैं एक छोटे से वीडियो से, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो आइए देखते हैं वीडियो। क्रिया। आओ बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं। इस चित्र को देखकर बताइए कि बच्चा क्या कर रहा है। एक लड़का साइकिल चला रहा है। एक स्त्री रंगोली बना रही है। एक बच्चा पलंग पर सो रहा है। जो शब्द किसी काम का होना या करना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, चलाना, बनाना और सोना आदि शब्द। इसी तरह कुछ अन्य क्रिया शब्द जैसे रोना, चिल्लाना, खाना, पीना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, रूठना, मनाना आदि शब्द। तो बेटा, आपने देखा क्रिया किसे कहते हैं, अर्थात किसी कार्य के होने या करने का बोध जिस शब्द से होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आपने क्रिया के उदाहरण देखे और क्रिया को समझा। अब हम आपके बुक में जो चीजें दी हैं उसके हिसाब से भी एक बार क्रिया को जानते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी बुक में, ये ऊपर में यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ये दिख रहे हैं कुछ चित्र आपको? ये चित्र में क्या क्या दिया गया है बेटा? सॉरी, देखो, सबसे पहला चित्र दिया हुआ है कि एक बतख है, वह तैर रही है पानी में। चिड़िया है, उड़ रही है। दो बच्चे हैं, खेल रहे हैं बॉल से। और चौथा दिया है बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में हम क्या समझते हैं कि इनमें जो तैरना है, उड़ना है, खेलना है और भीगना है। बारिश हो रही है, एक लड़की भीग रही है, ठीक है, तो भीगना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? कोई ना कोई काम है। क्या है ये? कोई ना कोई काम है, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं। जैसे बतख का तैरना अपने आप होता है, चिड़िया का उड़ना अपने आप होता है कि नहीं? हम नहीं उड़ सकते लेकिन चिड़िया उड़ सकती है, ठीक है। वैसे ही बॉल जो खेलते हैं उसके लिए, खेलने के लिए कोई वस्तु की जरूरत पड़ रही है हमको, यानी बॉल की जरूरत पड़ रही है। बॉल से खेल रहे हैं हम, है ना, या गेंद से खेल रहे हैं हम, ठीक। लेकिन बारिश होगी तो भीगना जो है वो भी हम खुद से कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ काम जो होते हैं वो हम खुद से करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे सूरज रोज उगता है, दिन होता है और दिन शुरू होता है और दिन ढल जाता है, रात अपने आप आती है और फिर रात के बाद दिन आता है, ठीक है। तो ये चीजें अपने आप चलती रहती हैं, अपने आप ऋतुएं बदलती हैं, उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते। यदि हमने जमीन में बीज डाल दिए हैं या हमने मान लीजिए बीज नहीं भी डाले हैं तो भी आपने देखा है वहां पर घास उग जाती है अपने आप, उसके लिए भी हम कुछ नहीं करते हैं, है ना। यानी कि फसल का उगना, ये सारी चीजें किसकी कैसे होती है, अपने आप हो जाती है, ठीक है, अपने आप होती है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ कामों को किए जाने वाले काम होते हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये हम अपने आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन सूरज का उगना, सूरज का ढलना, चांद का निकलना, दिन का आना, रात का आना, बारिश का होना, ऋतुओं का बदलना, मौसम बदलना, फूल खिलना, ये सब अपने आप होता है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे कामों को दो भागों में बांटा गया है, एक जो काम अपने आप होते हैं और दूसरे जो काम किए जाते हैं, ठीक है। तो काम के बारे में आपको ये चीज समझ में आ गई कि काम दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो भी चीजें हो रही, चाहे काम किए जाए या चाहे हम उनको वो अपने आप हो, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या है, क्रिया है। जो भी चीज हो रही है वही क्या है, क्रिया है, ठीक। अब इसके अलावा यदि हम कोई चीज देखें, अब इसका महत्व यदि हम देखें तो देखो कोई भी वाक्य जो होता है वह क्रिया के बिना अधूरा होता है, ठीक। जैसे गरिमा पार्क में क्या कर रही है, पता नहीं हमको, हम नहीं समझ पाएंगे, वाक्य पूरा नहीं है, इसमें क्रिया नहीं लगी हुई है, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि कोई हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। दूसरा, रोहन पतंग, तो रोहन पतंग के साथ क्या कर रहा है, समझ आ रहा है, पतंग फाड़ रहा है, पतंग के साथ खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है, पतंग खरीद रहा है, पतंग बना रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यदि हमने सिर्फ रोहन और पतंग लिख दिया तो वाक्य अधूरा है, ठीक है। तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, हम किसी भी वाक्य का कोई मतलब नहीं निकाल सकते क्रिया के बिना, ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या ऐसे शब्द जिनसे काम के होने या करने का पता चले क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्रियाओं के नाम या कुछ क्रियाओं के बारे में जानते हैं। क्रियाएं कैसी होती है ये आप समझे कि कुछ क्रिया जो हम करते हैं, कुछ क्रिया अपने आप होती है, उनके बारे में भी हमने जान लिया। ये भी हमने जान लिया कि क्रियाओं का कितना महत्व होता है वाक्य में। बिना क्रियाओं के वाक्य हम स्पष्ट ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते हम वाक्यों कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, ये सारी चीजें हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ क्रिया शब्दों के बारे में। तो जैसे देखिए, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, काटना, नाचना, उगना, डूबना, बनाना, नहाना, धोना, देखना, सुनना, टहलना। और भी कुछ क्रियाएं हैं, हंसना, रोना, खेलना, चलना, बोलना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, गिरना, तोड़ना, बचाना, ठीक है। तो आपको क्या चीज समझनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझनी है कि काम चाहे खुद से हो या हमारे द्वारा किया जाए, काम को जो शब्द दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। इसके लिए लाइन याद रखिए, काम का बोध कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ, ठीक है। काम का बोध कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ, ठीक, समझ आ गया आपको। तो बेटा इस पाठ में हमने देखा कि
क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया का क्या महत्व होता है। क्रिया कैसे होती है? क्रिया दो प्रकार से होती है, एक जो हम करते हैं और दूसरा जो अपने आप होती है। ठीक है, और हमने क्रिया के उदाहरण देखे। आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आइए इसके अभ्यास कार्य करते हैं। इसका पहला अभ्यास है वे कार्य बताइए जो अपने आप हो जाते हैं। तो कौन कौन से कार्य अपने आप हो जाते हैं मैंने बताया। सूरज का निकलना, वर्षा होना, हवा बहना, पलक झपकना। आपके शरीर में जो आंखों में पलक होती है ना, पलक आपने देखा होगा ना, जैसे आपके सामने कोई भी चीज आ जाती है, आप झट से आपकी आंखें बंद हो जाती है। तेज हवा ही चलती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आंख में कचरा चला जाता है या कीड़े आते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तेज रोशनी में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो पलक अपने आप झपकती है। हम बात करते करते आप देख रहे हैं अभी कितनी बार हमने पलक झपकी होगी, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सारी क्रिया अपने आप होती है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो पलक का झपकना, ये सारी क्रियाएं अपने आप होती हैं। ओके, दूसरा जो काम किए जाते हैं वे काम बताइए। तो कौन कौन से काम किए जाते हैं आपके द्वारा? पढ़ना, नहाना, खाना, खेलना, ये सब काम आपके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे काम किए जाने वाले काम है ना, और कुछ काम होने वाले काम हैं। तो दोनों कामों के बारे में हमने बता दिया। चलिए, अब बाकी कुछ शब्द दिए गए हैं जो क्रिया नहीं है उस पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है, और जो क्रिया शब्द है उनको एज इट इज, मतलब वैसे ही रहने देना। तो सबसे पहले वाले में है रोना, लड़की, चलना और घूमना। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? लड़की, बिल्कुल सही। यहाँ पर आएगा आपका लड़की। तो दूसरे वाले में, अभ्यास के दूसरे वाले में आप किसमें क्रॉस करेंगे? ऐसे लड़की जहां पर लिखा हुआ है उसके गोले में ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पढ़ना, लिखना, राम, झूलना। तो इसमें कौन सा करेंगे आप? राम, क्योंकि राम क्या है? किसी का नाम है, वह क्रिया नहीं है। तीसरा नहाना, लिखना, खाना, गिलास। अब इसमें कौन सा शब्द आएगा? गिलास, क्योंकि गिलास जो है वह क्या है? क्रिया नहीं है, वह एक पात्र है। क्या है बेटा? वह एक पात्र है। उसके बाद है हाथी, जाना, बरसना, चलना। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाथी, क्योंकि हाथी एक जानवर का नाम है। और इसके साथ बाकी जो शब्द लगे हैं, जाना, बरसना और चलना। जैसे मैं अभी चल रही हूँ, पीछे गई, फिर मैं आगे आई, तो ये मेरा चलना हुआ। तो ये चीजें क्या है? आपकी क्रिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में है रोना, पुस्तक, उगना, डूबना। तो रोना, पुस्तक, उगना, सूरज उगता है, यहां से उगता है सूरज, तो सूरज का उगना, सूरज का डूबना। तो ये सारी क्रियाएं क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्या चीज नहीं है? पुस्तक क्रिया नहीं है। तो आप किसमें लगाएंगे? पुस्तक। ठीक है, ये हो गया आपका पुस्तक। अब इसके बाद फिर है क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है। रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है आप। ठीक है, उसके नीचे रेखा खींचना। तो कौन कौन से क्रिया शब्द हैं आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है इसमें, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ये तीसरे नंबर का क हम कर रहे हैं। इसमें क्या आएगा? पेड़, हवा से पत्ते हिल रहे हैं। तो आप कहां पर करेंगे? हिल रहे हैं। इस शब्द पर आप क्या करेंगे? ऐसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आपकी अंडरलाइन कहां पे होगी? हिल रहे हैं। ओके, उसके आगे भी हम आते हैं, मोची ने जूता बनाया। तो ख में क्या हो जाएगा आपका? बनाया, बनाना। ठीक है, बनाना क्या है? क्रिया। फिर है आपका माली ने पौधों
है, नदी बह रही है, उस पर आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक, उसके बाद तारे चमक रहे हैं, तो चमक रहे हैं। चमक रहे हैं, समझ गए आप? तो ये है आपके तीसरा अभ्यास में आपका पूरा होता है। अब है आपका, आपको इस बॉक्स में क्रियाएं दी गई हैं, नीले वाले बॉक्स में आपको दिख रहा है क्रियाएं दी गई हैं, और ये खाली स्थान है। तो इन खाली स्थानों में इन क्रियाओं में से सही क्रिया छांटकर आपको यहाँ भरने हैं। तो कौन सी क्रियाएं आप पढ़ेंगे वो देखिए। चौथा आप भरे हैं, वो तीसरा था, ये चौथा। दिए गए क्रिया शब्दों से खाली जगह भरिए। पहला दे दिया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं पहला वाला दिया जा चुका, हम ख से करेंगे। तो ख से भी हम करते हैं, तो क्या है, बच्चा खेल रहा है। सबसे पहला क्या आया, बच्चा खेल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ग में। तो ग में क्या दिया हुआ है, नानी कहानी सुना रही है। नानी क्या करती है, कहानी सुनाती है ना, तो इसमें भी क्या आएगा, नानी कहानी सुना रही है। सुना रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरा है, उसके लिए देखती हूँ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ करने की कोशिश करते हैं। घर है गीता। गीता जो है वो क्या कर रही है, टीवी। टीवी क्या करते हैं हम, टीवी क्या करते हैं हम, टीवी देखते हैं। तो गीता टीवी देख रही है, ठीक है। देख रही है, ठीक है, इस पे आप करेंगे। फिर उसके बाद राम अपने दोस्त को पत्र। तो राम अपने दोस्त को पत्र क्या करते हैं, हम पत्र क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, लिख रहा है। क्या आएगा, लिख रहा है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर बेटा, पत्र लिख रहा है। राम अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आपके ये सारे चीजें यहाँ पर आपकी हो गई, खाली जगह भर गई पूरी क्रिया शब्दों से। उसके बाद दिया हुआ है, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप लिखकर खाली जगह भरना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, कोष्टक में जो दिया हुआ है उससे हमको खाली जगह भरनी है। हम नया लेंगे, अब हम आ गए हैं 5वें नंबर पर। बुक में आप लोगों को चौथा नंबर ही दिया हुआ है ना बेटा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया था, आपका जो मौखिक प्रश्न था उसको 1 नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें जिसमें जो आएगा आप उसके हिसाब से भर लीजिएगा। ओके, तो इसमें भी पहला दिया हुआ है कि सीमा ने गीत गाया। गाना को क्या किया गया है, सही रूप क्रिया का क्या आएगा, गाना। गाना का सही रूप क्या हो जाएगा, गाया। वाक्य के हिसाब से क्रिया में बदलाव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गाया। वैसे ही हवा चलना, चलना का वाक्य के हिसाब से क्या आ जाएगा, हवा चल रही है। तो फिर से हम ख से करेंगे, क्या ले रहे, हवा चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग वाले में आते हैं। तो ग में क्या दिया हुआ है, रमा को पुरस्कार, और क्रिया शब्द क्या दिया हुआ है, मिलना, ठीक है। लेकिन वाक्य के हिसाब से वो क्या आ जाएगा कि रमा को पुरस्कार मिला। तो क्या वाक्य आएगा आपका, रमा को पुरस्कार
मिला। ठीक है, समझ आया आपको? रमा को पुरस्कार मिला। ये आ गया अपना। अब करण ने क्या किया है? करण ने खीर खाना, तो खाने का क्रिया शब्द बदल कर क्या हो जाएगा? खाई। ठीक है, खीर खाई। खीर स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? खाई। तो ये क्या हो जाएगा? करण ने खीर खाई। अब उसके बाद है मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना। बनाने के लिए क्या हो जाएगा? बनाई। मूर्तिकार क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं। कौन सी मूर्ति बनती है? जैसे अभी आपने देखा था कि गणेश भगवान की मूर्ति बनाई थी मूर्तिकार ने, है ना? गणेश भगवान, जब गणेश जी आते हैं तब गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां बिकती हैं। उसके बाद में अभी अब जब नवरात्रि शुरू होंगे तो कौन सी मूर्तियां बनेंगी? दुर्गा जी की मूर्तियां बनेंगी। और दुर्गा जी अकेले नहीं आती हैं अपने साथ, फिर से गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी इनके साथ आती हैं, है ना? आती है ना, देखा है आपने ना कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी और दुर्गा जी ये सब साथ में आते हैं। और दुर्गा जी के पीछे यदि आपने ध्यान दिया हो तो भगवान शंकर की फोटो लगी होती है। हर समय आप कहीं भी देख लीजिएगा, जहां पर दुर्गा जी विराजमान होती हैं वहां पर भगवान शंकर की फोटो लगी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने पूरे परिवार के साथ आती हैं। ठीक, समझ आ गया आपको? तो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। उसके बाद लास्ट वाला क्या दिया हुआ है? दादी ने पत्र लिखा। दादी ने पत्र लिखा। ठीक है, पत्र हम क्या करते हैं? पत्र हम लिखते हैं, तो इसलिए दादी ने पत्र लिखा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हुआ हमारा। अब उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्नों के उत्तर क्या है? तो सबसे पहला है वही कि क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोई 3 क्रिया शब्द लिखिए। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, उठना, बैठना, सोना, चलना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, इनमें से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है उठना, बैठना और चलना। उसके बाद आपसे एक और प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे ये बताइएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एक बार आपके स्कूल में एक जादूगर जादू दिखा रहा था। ठीक है, सबको जादू देखना अच्छा लगता है ना? ओके, तो ये सोचिए कि आपके स्कूल में एक बार एक जादूगर आया है और वो जादू दिखा रहा है और आप सबसे आगे यानी पहली वाली सीट पर आप बैठकर जादू का मजा ले रहे हैं। ठीक, अब जब आप जादू का मजा ले रहे हैं तभी आपको प्यास लग जाती है अचानक बीच में। फिर आप पानी पीने चले जाते हैं उठकर। जैसे ही आप पानी पीकर आते हैं तब आप देखते हैं कि आपकी सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप दूसरी सीट पर बैठेंगे या आप उस बच्चे को अपनी सीट से उठा देंगे? क्या करेंगे आप? यह आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं दूसरी सीट पर बैठूंगी क्योंकि मेरी हाइट उस बच्चे से ज्यादा है, तो जरूरी है कि मैं अपने बच्चों को देखने दूं क्योंकि बच्चों को बड़ा मजा आता है जादू के खेल देखने में। लेकिन आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, वैसे यदि आप भी चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि आप भी यदि कोई बच्चा आपकी सीट पर बैठा हुआ है तो आप उसे बैठने दें
और आप अपने लिए एक ऐसी सीट ढूंढ लें जहां से आप भी जादू का आनंद ले सकें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना ही दिया है कि मैं दूसरी सीट चुनूंगी। ये मेरे हिसाब का उत्तर है, लेकिन जहां तक अब आपकी बात है तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आपके लिए गतिविधि कि आप रोज सुबह से उठकर शाम तक कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके हिसाब से, जैसे आपकी दिनचर्या होती है उसके हिसाब से मैंने, तो वो ये है कि मैं सुबह उठकर पहले थोड़ा व्यायाम करता हूँ, फिर नहाकर पूजा करके थोड़ा पढ़ता हूँ, मन बहलाने के लिए गाना सुनता हूँ और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, तो यदि आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाते हैं जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही स्वस्थ और सेहतमंद बने रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जैसा कि हमें अपनी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ानी है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है तब जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। और हमारे शरीर का ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सही समय पर सारे कार्य अपने करें। ठीक, समझ आ गया आपको? तो बेटा मुझे आशा है कि ये चैप्टर, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे अभ्यास कार्य मैंने आपको करवा दिए, तो आप इन अभ्यास कार्यों का वैसे भी पीडीएफ आपके पास तो आएगा ही, तो आप पीडीएफ देख करके भी कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो के जरिए भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। आशा है आपको क्रिया समझ में आई होगी। थैंक यू।